नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी हरकतों से मुझे लगता है कि मुझ जैसे ही नहीं, तमाम ऐसे लोगों का आदर सम्मान खोता जा रहा है जो उससे नई राजनीति की उम्मीद बांधे हुए थे। उसने जिस तरह के सब्ज बाग दिखाए थे लोगों को, देशवासियों को, उससे बिल्कुल उलट उसका आचरण है, व्यवहार है, जो कि आए दिन नए नए रूपों में, माने उसकी मक्कारी के नए नए रूपों में हम देख रहे हैं। इस वक्त वो चारों तरफ से बुरी तरह से घिरा हुआ है। उसे ये सूझ नहीं रहा कि क्या किया जाए। तो उसने ऐसे में जंतर मंतर के जरिए अपनी राजनीति को डूबने से बचाने के लिए एक आधार खोजने की असफल कोशिश की। आपको अच्छी तरह से ज्ञात होगा कि जंतर मंतर में हमारे देश के कुछ चंद पहलवानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। चंद मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो, जैसे मीडिया में खबरें आ रही हैं, उस हिसाब से ऐसा बताया जा रहा है कि वो किसी एक अखाड़े के पहलवानों से ही जुड़े पहलवान वहाँ धरना प्रदर्शन पर है और उनको 2-4-10 लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। अब चूंकि पहलवानों का धरना प्रदर्शन है तो इसे राजनीति से दूर रखना चाहिए और जिस बात को लेकर वो अपना आंदोलन कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई थी और उस याचिका में जो मांग की गई थी कि जो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण सिंह, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। तो दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ 2-2 FIR भी दर्ज कर ली है और जिन पहलवानों पर ज्यादती की है उन्होंने उनके बयान भी लिए जा चुके हैं। अब इसके बाद भी वो वहाँ पर जंतर मंतर पर लगातार धरना दे रहे हैं। तो इससे ये संदेश जा रहा था सारे देश को कि हो न हो इस धरने का उद्देश्य कुछ और है। जो यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया जा रहा था भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर, वो न होकर इसका कुछ तो भी राजनीतिक मकसद है और ये हर दिन इसका खुलासा भी हो रहा है। वो इस आधार पर हो रहा है कि वहाँ हरियाणा से भूपेंद्र हुड्डा, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, फिर कांग्रेस की प्रियंका वाड्रा और बिहार से पप्पू यादव, उसके बाद अरविंद केजरीवाल, ये लोग लगातार उस धरना स्थल पर जाकर इन चंद पहलवानों को अपना समर्थन घोषित कर रहे हैं। अब केजरीवाल तो इस समय पूरे संकट में है, बुरी तरह से घिरा हुआ है। अब वहाँ जब वो गया तो उसने माहौल का जायज़ा लिया और उसके दिमाग में, जैसा कि वो बहुत शातिर व्यक्ति है, बहुत शातिर व्यक्ति है,
अब तक के उसने अपने राजनीतिक जीवन में अपने इस सातिराना चाल का कई बार प्रदर्शन किया है। तो उस शातिर व्यक्ति ने ये पहले तो अपने 2 मंत्रियों को वहाँ भेजा था अपने जाने से पहले, आतिशी मार्लिना को और सौरभ भारद्वाज को। उनको भेजा था कि पहले जाके थोड़ा सा उस धरना स्थल पर जाइए, जंतर मंतर पर जाइए और देखिए क्या है, कैसे है, उसका हम लोग अपने लिए क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, किस तरह से मोदी के खिलाफ या भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तब दोनों मंत्रियों ने वहाँ से आकर इनको सारी रिपोर्ट दी, सारी बातों का खुलासा किया, ब्यौरा दिया। फिर उसके दूसरे दिन हमारे केजरीवाल साहब पहुँच गए। केजरीवाल साहब ने बड़ा वहाँ जाकर गर्मजोशी से भाषण दिया और भाषण चूँकि रविवार को हुआ था ये सब, तो उन्होंने सारी जनता से, देश की जनता से ये अपील तक कर डाली कि भाई आप इन पहलवानों का समर्थन करने के लिए यहाँ जुटिए, भारी से भारी संख्या में जुटिए। मगर जनता अब इनके बरगलाने में तो आने से रही है, समझ रही है इनकी हर चाल, हर हरकत, हर मक्कारी को। तो कोई वहाँ जन सैलाब नहीं आया जैसा इन्होंने माहौल बनाने की कोशिश की। अब दोस्तों, आप भूले नहीं होंगे कि शाहीन बाग के समय भी ये इतने ही सक्रिय थे और तथाकथित जो किसान आंदोलन हुआ था दिल्ली की सीमाओं पर, उस आंदोलन में भी इन्होंने अग्नि में घी डालने का काम किया था। वहाँ जाकर उनको अपना समर्थन देते हुए कहा था कि भाई हम अपनी तरफ से वाईफाई, पानी, भोजन की आपके लिए पूरी व्यवस्था करेंगे। तो कल बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात में दिल्ली में बारिश हुई। अब बारिश हुई तो उस बारिश को बहाना बनाकर या उसकी आड़ लेकर हमारे केजरीवाल साहब के विधायक, जो कि इस वक्त दिल्ली जल बोर्ड के, कहना चाहिए कि सर्वे सर्वा है, वो वहाँ ट्रकों में पलंग लेकर पहुँच गए उन पहलवानों के लिए कि भाई रात बारिश, धरना स्थल पर बारिश हो गई है, गीली हो गई है, तो वो पूरा बिछाकर वो ताकि आराम से सो सके। और वो तो पहुँचे ही पहुँचे, उनके साथ दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल भी पहुँच गई। रात 12:30-1 बजे के करीब ये लोग वहाँ कुछ अपने क्या कहते, जो पत्रकार हैं, जो मोदी विरोधी गैंग के हैं, वो भी वहाँ मौजूद थे ताकि इसको पूरा ये बनाया जा सके, हंगामे का स्वरूप दिया जा सके। अब दिल्ली पुलिस ने ये कहा कि भाई ये आप लोगों ने जो पलंग वगैरह ले आए हैं आप इनके लिए, तो ये आपको लाने की अनुमति नहीं है, ये नहीं ला सकते आप, इसके लिए बाकायदा परमिशन लेनी पड़ती है दिल्ली पुलिस से। मगर ये तो भाई अरविंद केजरीवाल की एक, ये कहना चाहिए, रणनीति थी कि इस तरह से कुछ न कुछ वहाँ हंगामा हो, उत्पात हो और फिर उस उत्पात के बहाने हमको मौका मिल सके अपने आप को फिर से चमकाने का, पहलवानों का पक्ष लेकर कुछ ऐसी स्थितियां बनाई जाए जैसे शाहीन बाग के दौरान उन्होंने दिल्ली का दंगा करवा दिया था उस समय जब अमेरिका के प्रेसिडेंट यहाँ आए थे भारत में। तो ऐसे ही कुछ खुराफात करने के मूड में है अरविंद केजरीवाल। ये कल रात की घटना से पूरी तरह से साबित हो रहा है
क्योंकि इस वक्त जो अरविंद केजरीवाल है, ये जो मक्कार व्यक्ति, झूठा व्यक्ति है, बेशर्म व्यक्ति है, जिस तरह से संकटों से घिर गया है, उसे देखते हुए वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक नीचे गिर सकता है। और वो इसी की जुगाड़ में था और जंतर मंतर के जरिए उसको ये मौका भुनाना था अपने हक में। मगर अब पुलिस बेहद चौकन्नी है। पुलिस प्रशासन, दिल्ली का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है, क्योंकि कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। क्योंकि शाहीन बाग है उनके सामने, तथाकथित किसान आंदोलन है। इससे वो इतने चौकन्ने, सतर्क और सावधान है कि इनको इनका खेल बिल्कुल नहीं करने दिया। अब ये बात हुई, ये जब कल रात पुलिस को लेकर जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया या पुलिस को ये करने की, बदनाम करने की कोशिश की, तो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। उन्हें लगा कि शायद सुप्रीम कोर्ट में हमारी बात सुनी जाएगी। अपनी अर्जी लगाई उन्होंने। अब इन्हें लग रहा है कि भैया सुप्रीम कोर्ट ना हो गया, वो कोई पुलिस थाना वगैरह हो गया, जब मर्जी है चल रही है पुलिस थाने में, दिखवा दी अपनी रिपोर्ट, पुलिस वालों को लेके ये डाल दिया, दबाव डाल दिया कि भैया देखो हमारे साथ ये ज़्यादती हो रही है। मगर सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातों को सुनने के बाद साफ तौर से कह दिया है कि भाई इस मामले में, अब इस केस में, जिस केस को लेकर वो गए थे पहली बार सुप्रीम कोर्ट में, इस केस में अब कोई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। उन्होंने इस मामले की सुनवाई CJI धनंजय चंद्रचूड़ साहब ने कहा। ये उन्होंने कहा कि भैया अब आपको यदि कुछ कहना सुनना भी हो अपने इस मामले में, तो आप या तो मजिस्ट्रेट कोर्ट जाइए या तो फिर हाई कोर्ट जाइए। तो इनका जो एजेंडा था दिल्ली में, जैसे केजरीवाल का हाथ इसमें सबसे ज़्यादा है। हालांकि अन्य नेता भी वहाँ पहुँचे, हमारे पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक भी वहाँ गए थे, उन्होंने भी अपना समर्थन घोषित किया था। और यदि धरना स्थल पर इनका धरना लगातार चलता रहता तो और लोग भी पहुँचते ही पहुँचते, क्योंकि राजनीतिक रोटियां तो सबको सेकनी है। और जो एक सिंपैथी हासिल करने की कोशिश की थी विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, वो पूरी तरह से अब निराश हो गए। सुप्रीम कोर्ट के आज के जो रवैये को देखकर वो समझ गए हैं कि भाई हम कहीं तो भी हम लोग गलती कर रहे हैं। और गलती करने के लक्षण तो वैसे भी बबीता फोगाट ने भी इनको साफ कह दिया था कि भाई इस तरह का धरना आंदोलन करना कतई ठीक नहीं है, इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। यही नहीं, राज्यसभा की सदस्य PT ऊषा ने भी कहा कि भाई हम आपके साथ हैं, हम आपसे कहीं अलग नहीं है, मगर जो अपने विरोध का जो आपने स्वरूप लिया है, जो रूप अख्तियार किया है, वो गलत है। तो वो PT ऊषा के साथ भी वहाँ धक्का मुक्की की इन पहलवानों ने। उनका ये कहना है कि भाई जो हम कह रहे हैं वही सच है, जबकि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह ने साफ साफ कहा है कि भाई जब जब जांच शुरू हो चुकी है इसकी, तो उस जांच में सहयोग करने के लिए मैं तैयार हूं। पहले जांच तो पूरी होने दीजिए, जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसका पालन किया जाएगा। तो इनको भी उसका इंतजार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इनके मन के अनुसार ही उस वक्त निर्णय दिया था, निर्देश दिया था। तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है?
तो ये सारी चीज़ें इस ओर इशारा कर रही है कि ये लोग केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वहाँ बैठे। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि हमें हर चीज़ का निर्भीक विवेक से सामना करना पड़ेगा और चीज़ों को एक तटस्थ नज़रिए से देखना होगा। तो दोस्तों, आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद।